चलिए अब मोमेंटम कॉल्स का क्रम जो है शुरू करते हैं एंड हम इस वक्त यकीन मानिए बहुत ही शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए बेस डिफाइंड था, बेस से पुल बैक आया। एफआईएस ने आज के इस बाजार को डिजाइन किया, याद रखिएगा एग्जैक्टली उन्हीं के पैटर्न पे चला है आज। और प्लीज डायरेक्टर साहब वो कंटेनर कॉर्प की कॉल रख दीजिएगा, क्या गजब की अगर आप देखने निकली, गजब निकली। शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड्स का आशीष पहती जी की कॉल्स के साथ। आशीष जी, आपका कन्वेक्शन कॉल, मोमेंटम कॉल। वीरेंद्र जी, कन्वेक्शन कॉल के तौर पे आइशर मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉक सुबह बहुत प्रेशर में खुला और उस हिसाब से अगर आप वीकली इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने मिली है। सेक्टर का टेलमेंट इतना स्ट्रांग है कि खराब नंबर्स के बाद भी स्टॉक में एक बहुत अच्छा अपमूव देखने मिला। तो 3200 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3090 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। मोटर्स आपकी स्क्रीन पर और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आप देखें स्टॉक ट्रेड करता हुआ, ये कॉल है BTST पहला अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अच्छा, इस बीच याद रखिएगा एक बात, इंडिगो डे हाई पर है और मेरे कैश की स्टॉक्स की शीट में अभी अभी अपीयर हुआ है स्पाइस जेट। लेट्स चेक स्पाइस जेट क्या कर रहा है। स्पाइस जेट ने कल ही, याद रखिएगा, मैं ख्याल से डायरेक्टर साहब कल दिया था स्टेटमेंट या आज दिया था कि हमारी सभी उड़ानें अगर आप देखें बिल्कुल ठीक ठाक शेड्यूल पे गुजर रही हैं। आई थिंक वो कल था पवन, यस 4525। और बहुत ही ख़राब स्थिति में भी अगर आप देखें इस स्टॉक ने 3 दिन में 35 से 45 तक का पुल बैक दिया। तो दोनों ही एविएशन स्टॉक्स, और याद रखिएगा ETF प्राइसेस में जो कट हुआ था कल, इट वॉज सब्सटेंशियल कट। आई मीन 12% कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो स्टॉक्स इस वक्त थोड़ा सा रिलीफ फील करते हुए। श्रीकांत सर, आप क्या कॉल कैरी करेंगे कल के लिए, बताइए। तो वीरेंद्र जी, हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में अगर किसी ट्रेंडिंग स्टॉक को अगर पकड़ना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 1250 1255 के ऊपर काफी बड़ा वक्त निकालने के बाद वापस ट्रेड करने की इसने शुरुआत कर दी है। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1300 1330 के लेवल्स दिखा सकता है, जो BTST बेसिस पे मुझे लगता है कि काफी कॉन्फिडेंट प्ले है। और 1225 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं करंट लेवल से इसे लॉन्ग करने के लिए। तो 1255 में लॉन्ग करें, 1225 का स्टॉप लॉस रखें, 1330 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। अच्छा, एक बताइए श्रीकांत जी, ये स्कॉर्पियो एन में आपने देखी उसको, बैठे आप उस गाड़ी में, टेस्ट राइड ली थी क्या? नहीं, टेस्ट ड्राइव तो लेना बाकी है, लेकिन बिल्कुल मैंने वो हमारे इधर जो शोरूम है साउथ बॉम्बे में, उसे जाके देखा है मैंने। इट्स अ फैंटास्टिक कार। अगर आप देखें तो जो रिव्यू मुझे मेरे फ्रेंड्स के लोगों के फ्रेंड्स दोस्तों के पास से मिला है, वो ये बता रहे हैं कि अगर फॉर्च्यूनर अगर लेना है तो फॉर्च्यूनर लेने से बेटर है कि ये स्कॉर्पियो ले। फॉर्च्यूनर के लिए 50 लाख रुपए देने से बेटर है कि 25 लाख रुपए में टॉप एंड स्कॉर्पियो मिल रही है। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गाड़ी टक्कर की बनाई है फॉर्च्यूनर के और प्राइस आधा है और मेरे ख्याल से चौड़ी है ये। आई मीन फॉर्च्यूनर से भी अगर आप देखें कुछ मिलीमीटर चौड़ी है। तो बाकी गाड़ी को अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 लाख बुकिंग, 18,000 करोड़ रुपए, दैट्स ह्यूज। 2 कॉल हो गई जनाब और चलते हैं अब मानस जी के पास। मानस जी, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मेरी जो पसंद थी वो तो हनीवेल ऑटोमेशन थी, लेकिन वो काफी ज्यादा प्राइस का स्टॉक है, इसलिए वहां पर अवॉइड करेंगे। लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। ध्यान रखिए, स्टॉक में आई थिंक 43,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा हनीवेल ऑटोमेशन के अलावा, तो ग्रेनुअल्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये करीब 15 सेशन से ग्रेनुअल्स कंसोलिडेट हो रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का कंसोलिडेशन है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है और अब स्टॉक तैयार है फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो ग्रेनुअल्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 305 रुपए के स्टॉप लॉस से 324 रुपए के टारगेट के लिए। और यहाँ पर ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। 320 का कॉल ऑप्शन दीजिए, जो कि 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 17 रुपए की टारगेट सेट करिए। जी हाँ, तो ग्रेनुअल्स आपकी अगर आप देखें कॉल भी है और आपकी स्क्रीन पे 311.80 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अगेन क्रॉसिंग एंड टचिंग डे हाइज 17,363। और जो 2 बजे हमारी बात हुई थी नीरज जी के साथ, आशीष के साथ, फाइनेंस करेगा इस पूरे मूव को बैंकिंग एंड ऑटो। लुक एट M&M, लुक एट TVS मोटर्स नाउ एट डे हाई। मारुति का आपने अगर आप देखें वो जो ड्रीम रन था 2 बजे 150-200 रुपये का देखा है, गजब का मूल्य है। लुक एट ऑटो।
आज पूरे दिन जरा ऑप्शंस पर नजर रखा करिए जब बतौर ट्रेडर। लगभग 1:15 से लेकर 2 बजे के बीच में ऐसे प्रीमियम्स में ब्रेकआउट था इंट्राडे कि पूछिए मत। खैर प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? कन्विक्शन कॉल कल के लिए है महानगर गैस लिमिटेड MGL। अब ट्रेड कर रहा है 787 पर, 780 का स्टॉप लगाइए बस। मुझे लगता है 800 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। महानगर गैस लिमिटेड MGL आपका कन्विक्शन कॉल है और यहाँ पे आपको जरा मैं आई थिंक अभी तो नहीं देखा मैंने, बट इसका MGL का मुझे OI एडिशन कुछ देर पहले मार्क हुआ था और ये मेरे ख्याल से आज अपना क्रॉस कर रहा था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यस, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किया। बड़ी अच्छी स्पॉटिंग है। याद रखिएगा इस ट्रेड की जो डेफिनेशन है, इस ट्रेड का जो प्रॉपर्टी है, इट्स कमिंग आउट ऑफ बेस। ये बेस से बाहर निकल रहा है, ये रिवॉर्ड ज़्यादा रखता है, रिस्क कम रखता है। मेरे जी आप क्या कैरी करेंगे बताइए? आपसे M&M तो मैंने पूछ लिया और बाकी स्टॉक्स भी पूछ लिए। इंडियन होटल्स आपने शुरू में जिक्र किया था। अब आप देखिए मार्केट्स हायर लेवल्स पर सस्टेन होने की टेंडेंसी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए क्या कैरी करेंगे? नहीं तो हमारे ट्रेडर्स में टीम को हालांकि BTST नहीं है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड हो सकता है इस पर ट्रेडर्स में। आई थिंक सिप्ला काफी पसंद आ रहे हैं उनको। आई थिंक नतीजे एक तो शानदार थे, दूसरा इनकी कमेंट्री बहुत लाजवाब थी। साउथ अफ्रीकन ऑपरेशन स्पेसिफिकली आई थिंक टर्न अराउंड होंगे अगले तिमाही से, इनका मानना है। US फॉर्मुलेशन $155 मिलियन पे मेंटेन होने की उम्मीद कर रहे हैं और EBITDA मार्जिन 21-22% के आसपास मिनिमम मेंटेन करने की चेष्टा रखते हैं विद R&D स्पेंड एट अराउंड 5-5.5%। नेट कैश बैलेंस शीट है। 71 एप्लीकेशंस जो हाई एंड एप्लीकेशंस है वो पेंडिंग है। जो इनका हाई एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स इनहेलेशन ड्रग है और जो पेप्टाइड्स के बिजनेस में है, आई थिंक ये दोनों हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं जो आई थिंक अच्छी तरह से आई थिंक लॉन्च भी होंगे और परफॉर्म भी करेंगे सेकंड हाफ में और अगले 2 सालों के लिए सिप्ला के लिए। तो सिप्ला एक ट्रेडर्स पे टीम को अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ पोजिशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव। 1100 के आसपास लक्ष्य है, 955-960 का स्टॉप लॉस। सिप्ला और अर्निंग सीजन में याद रखिएगा फार्मा स्पेस में सिप्ला का जो कल का मॉर्निंग का बिहेवियर था वो वाकई काफ़ी अच्छा था और कल की जो हायर शैडो क्रिएट हुई थी वो काफ़ी वाइल्ड थी। देखिए अमूमन क्या होता है कि रिजल्ट के देखिए हुआ क्या था, एक दिन पहले ये स्टॉक क्लोज हुआ था करीब 973 के आसपास। रिजल्ट आया, सुबह स्टॉक निकल गया और इंट्राडे में 1030 तक का स्विंग देके आया, फिर थोड़ा सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि हायर लेवल से थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी और आज फिर ओवरशूट करता हुआ कल की बॉडी के ऊपर क्लोज होता हुआ। दैट्स गुड। मेरी स्क्रीन पे मारुति भी अभी अपीयर हुआ था। मारुति क्या कर रहा है जनाब, और एक सेकंड बस चेक ले लेते हैं। यहाँ पे मारुति क्लोज हो रहा है 9172 पे। दैट मीन्स मारुति जनाब 21 अगस्त 2018 के बाद अब तक के सबसे सर्वोच्च लेवल्स पे। ये वो दौर था, सितंबर अक्टूबर 2018 को याद रखिएगा, ये वो दौर था जब मारुति अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड किया करता था और 2017-16 के अंत में जब वो रैली शुरू हुई थी उसका अंतिम पड़ाव था और पहली बार ब्रेकडाउन आया था 17 सितंबर को मारुति में 200 EMA ब्रीच हुआ था और उन जोन्स को आज काट रहा है। तो बदले सूरत हाल में आपने आज मारुति की मैनेजमेंट को देखा भी होगा हमारे यहाँ, क्या गजब है आप देखिए। और याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, जाके शुक्रवार का CNBC आवाज़ का प्रेजेंटेशन देखिएगा, ये क्लियरली डेटा में रिफ्लेक्टेड था, मेंशन था, टॉप रोल ओवर लेके गया था ये स्टॉक।